आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक की नज़र इस वक्त लद्दाख पर टिकी हुई है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 29 और 30 की शब को चाइना की तरफ से एक मरतबा फिर पैंगोंग इलाके में न सिर्फ पेशकदमी करने की कोशिश की गई बल्कि मुख्तसर झड़पों की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। जबकि डिफेंस जराया के मुताबिक मामला चूंकि काफ़ी ज़्यादा हसास है और इस पर न सिर्फ आर्मी की लेवल पे बल्कि ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक सतह पर भी बातचीत चल रही है, इसलिए सारे का खुलासा करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है, यह बताना था फौज के तर्जमान का। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि गुज़श्ता माह से ही आपको मालूम होना चाहिए कि कई एक बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों के बीच में अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा नतीजा अख्ज़ नहीं हो पाया है जिसमें चाइना की तरफ से की गई पेशकदमी को लेकर के इत्मीनान का इजहार किया जाता। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया था डिफेंस अरकान के साथ बात करते हुए, डिफेंस के वुज़रा के साथ बात करते हुए कि किसी भी ऐसे कदम का भरपूर जवाब दिया जाएगा जो उनके मुल्क के खिलाफ उठाने की कोई भी जुर्रत करेगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपने हम मनसब उन सभी मुल्कों के सरबराहों से भी कहा था कि वो चाइना से कहें कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन गुज़श्ता शब की जो पेशकदमी देखने को मिली, इससे ये अंदाजा होता है कि चाइना के इरादे जो है वो किसी भी तरीके से टॉक्स को फेवर नहीं करते। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस हवाले से चूंकि जब चाइना में कोई भी इस तरह का मामला पेश आया जिसको लेकर के चाइनीज हुकूमत ने बार बार कहा कि वो मामलात को बातचीत के जरिए हल करना चाहती है, लेकिन जब कभी भी खासकर लद्दाख खित्ते की बात आई तो लद्दाख को लेकर के चाइना ने जो अपना मौकफ अब जून से कायम करके रखा हुआ है उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह से पैंगोंग इलाके की अगर बात करते हैं तो इस इलाके में चाइना ने कुछ इस तरह की सड़कें भी तामीर कर ली हैं जिससे न सिर्फ जंगी साजो सामान को लाया जा सकता है बल्कि बड़ी गाड़ियों को भी वहां से चलाया जा सकता है। और क्राफ्ट्स के बारे में भी बताया जाता है कि वहां पर ऐसे जहाजों को उड़ाने की भी गुंजाइश रखी गई है जिससे खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल में बड़े पैमाने पर चाइना की तरफ से कोई कार्रवाई करने की जा सकती थी। लेकिन भारत के जराया का कहना है कि कल जब पेशकदमी की कोशिश की गई तो उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया गया। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको यह बात भी बताते हैं कि J-20 जो 5th जनरेशन फाइटर्स है वो एक मर्तबा फिर चाइना ने डिप्लॉय कर दिए हैं भारत के नजदीकी इलाकों में, और खासकर अगर लद्दाख खित्ते की बात करते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर की गई बातें और जमीनी सतह पर हो रहे मामलात बिल्कुल अलग हैं। और इसके चलते यहां भारत के अंदर भी पॉलिसी साजों का मांगना है कि अगर भारत की तरफ से बार बार बातचीत का सिलसिला जारी रखा जा रहा है और चाइनीज हुकाम की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई जा रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत के अमल को जारी रखा जाएगा और न सिर्फ इलाके खाली कर दिए जाएंगे बल्कि अगर यह देखा जाए तो फिंगर 4 पर भी सूरत हाल ठीक ठाक नहीं है। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि आज जब इस खबर को मीडिया पर एकदम तशहीर मिली तो उसके फौरी बाद यहां मुल्क के अंदर से कई एक बयानात आने शुरू हो गए, जबकि अपोजिशन पार्टीज का यह मानना था कि भारत को अब तमाशा देखने की जरूरत नहीं है, जवाब देने का वक्त आ गया है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से मिलाने वाले रास्ते की जब हम बात करते हैं, चाहे सोनामर्ग सड़क की बात करते हैं, दूसरा रोड जो जाकर के सोनामर्ग से ही मिलता है, सुंबल रोड जो नया बाईपास बनाया गया था, वहां से भी ट्रांसपोर्ट को और हर तरह की गाड़ियों को रोक दिया गया है क्योंकि फौज ने अपनी मूवमेंट करनी शुरू कर दी है। इस हवाले से किस तरीके की ऑर्डर ले जाकर के वो वहां पर जाएंगे, इस हवाले से अगरचे अभी तक कोई भी इस तरह की मूवमेंट नहीं देखी गई है, लेकिन माना यह जाता है कि इस हसास मामले को देखते हुए भारतीय फिजाइया भी मुकम्मल तरीके पर तैयार है। जबकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए था कि गुज़श्ता 30 तारीख को अगर हम बात करते हैं, कल की बात करते हैं, तो यहां पर फौज की तरफ से
खासकर एयरफोर्स की तरफ से एक इस तरह की चिट्ठी निकली थी जिसमें यह बताया गया था कि उन्हें 100 से 120 किलोग्राम के बम्स जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देना है, यानी कि उनको डेमोलिशन करनी है, उनकी डेमोलिशन करनी है। और इस हवाले से बताया गया था कि जो हुमामा का इलाका है, गोगो का इलाका है, शेखपुरा के इलाके हैं या दीगर साथ वाले कुछ इलाके हैं, वहां पर 3-3:30 बजे से 4:30 बजे तक आवाम की मूवमेंट नहीं होगी। मकानों की खिड़कियां खुली रखनी होंगी ताकि धमाकों की वजह से, स्प्लिंटर्स की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। जबकि एयरफोर्स के जो तर्जमान हैं उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, एहतियात के तौर पर आवाम से ये बातें कही गई है, क्योंकि कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि कोई इस तरह का मामला पेश आए जिससे खुदा न खास्ता नुकसान हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये बात भी बताई देते हैं कि चाइना की तरफ से बार बार की जा रही इस हरकत के बाद ऐसा लगता है कि शहर श्रीनगर के अंदर मौजूद दोनों एयरपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा विजल पे रखा गया है और किसी भी इम्कानी इस तरह की हरकत के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए जितने भी विंग्स हैं उनको तैयारी की सूरत हाल में रखा गया है। चूंकि आप जानते हैं कि गुज़श्ता जून में जो मामला पेश आया, इस मामले को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल सी मच गई थी, क्योंकि भारत और चाइना की जब बात होती है तो ये दो ऐसे पड़ोसी मुल्क रहे हैं जिनके आपसी तजारती ताल्लुकात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे थे। लेकिन अचानक कई बार जो इस साल आपने देखा होगा कि सलामती काउंसिल की मीटिंग्स तलब की गई, जिसमें चाइना ने बार बार जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के सलामती काउंसिल की मीटिंग्स तलब करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने अपने एतराज़ात जताए थे। लेकिन चाइना है कि अपनी बात से टलने पर पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आता, जिसको लेकर के बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको मजबूत करने की कोशिशें की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से ये सारा मामला जो है रफा दफा हो जाए, टल जाए और जंगों तक नौबत ना आए। हालांकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चाइना की तरफ से न सिर्फ भारत के लद्दाख इलाके में, बल्कि अगर हम देखें तो कई एक ऐसे ममालिक हैं जिसमें अब चाइना ने अपना असर रसूख बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब मुल्क की क़यादतों को यह लगता है कि जो हमसाया ममालिक हैं, चाहे नेपाल की बात करते हैं चाहे फिर दीगर ममालिक की बात करते हैं, उनके साथ उनके जो टाइज हैं उन टाइज को लेकर के इस वक्त भारत के अंदर कई एक नाकदीन का ये मानना है कि चाइना की तरफ से जो अंदर अंदर से ही एक तैयारी की जा रही है और समुद्री सतह पर भी वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल के इलाके में भी कुछ इस तरह के मामले हैं जहां से भारत जवाब दे सकता था, लेकिन चूंकि जवाब कैसे दिया जाए इस पॉलिसी को तरतीब दिया जा रहा है। हालांकि लद्दाख के पिंगयांग इलाके की जब बात होती है तो ये एक ऐसा इलाका है, आपको याद होगा कि जब 1965 के दौरान या 66 के दौरान कोई मामला पेश आया था तो उस वक्त भी चाइना ने इसी ट्रैक को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके लिए ये रास्ते जो हैं ज्यादा मौजूद रहते हैं। इसको लेकर के पॉलिसी साज मानते हैं कि इस वक्त लद्दाख के अंदर इस तरह की सिचुएशन जो है ये काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक तरफ कोविड-19 की अगर बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत पाक ताल्लुकात की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर के खित्ते के अंदर जो इस वक्त ये तनाव की सूरत हाल है, इसमें चाइना की तरफ से बार बार की जो ये कोशिशें की जा रही है, नाक़दीन का मानना है कि भारत को अब मुकम्मल तरीके पर वक्त आ गया है कि वो इसका जवाब दे। अच्छा बताओ कहाँ जाना? रास्ते पुलिस आवे। चार बजे से रोक के रखे, आगे पुलिस वालों को पूछा, उन्होंने भी कुछ
सही से ढंग से जवाब नहीं दिया, बोला रास्ता बंद है। तो बहुत परेशान हूँ हम यहाँ पे, पता नहीं क्या मसला है। तो हमें करगिल जाना है, तो हमें मेहरबानी करके छोड़ने का कोई वो बता दीजिए। तो हम परेशान हैं, यहाँ ना यहाँ होटल खुला है ना कुछ भी है, यहाँ पे सब कुछ बंद रखा है, परेशान हो रखा है। एक तो पेशेंट में गाड़ी में पेशेंट भी है, तो मेहरबानी करके यही गुजारिश है सरकार से कि हमें छोड़ दिया जाए घर के लिए। चूंकि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के कई एक बातें इस वक्त सामने आ रही है, जबकि कुछ सियासतदानों का यह भी इल्जाम है कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी कोशिश की गई चाइना की तरफ से कि वो कुछ इलाकों पर अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखाए और अपने तरीके से वहां पर इसमें जाकर के थोड़ी सी कोशिश करे कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर इसको उजागर कर सके। लेकिन यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 370 हटाने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इस यूनियन टेरिटरी को बनाते ही चाइना ने अपने एतराजात जमा किए और उसके बाद उन्होंने LAC पर कई एक जगह पर कशीदगी कायम करने के लिए कुछ इस तरह की हरकत भी की, जिसके चलते इस वक्त भारत और चाइना जो है वो आपस में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके खड़े हैं। गुज़श्ता दिनों भी जब जून की बात करते हैं तो 20 जवानों का नुकसान भारत को उठाना पड़ा, जबकि डिप्लोमेटिक सतह पर इस आग को ठंडा करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है। 35 से 370 की जब बात आती है तो इसको लेकर के पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाना शुरू कर रहा है और इस तरह से वजीर आजम इमरान खान की तरफ से गुज़श्ता दिनों जो ऑल पार्टीज यहां से डिक्लेरेशन हुआ है उसको लेकर के बात की गई। अगर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर गुपकार डिक्लेरेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी और दीगर कुछ जमातों ने जिसमें अपनी पार्टी भी शामिल है गुपकार डिक्लेरेशन को एक बिल्कुल बेकार सी चीज बताते हुए बताया कि जब इस पर अमल करने की जरूरत थी तो ये पार्टियां पीछे रहीं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि हकीम मोहम्मद यासीन ने भी गुज़श्ता दिनों जो आज तक बिल्कुल खामोश थे इस मामले को लेकर के और गुपकार डिक्लेरेशन में खुद उस दिन शामिल नहीं हुए थे जब 4 अगस्त 2019 को गुपकार डिक्लेरेशन हुई थी। उसके बाद गुज़श्ता दिनों हकीम यासीन की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अमन के रास्ते को चुन करके अपनी छीनी हुई चीजों को वापस लेंगे और वो मिनो अन गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हैं। सारे लीडरों को अलग अलग फोन मैं कोई बड़ा नहीं हूँ अल्लाह ताला सो जहन बनाउन कि आला जहन बनाउन किरदार मैंने उनको कहा कि बह हम दह अत हिस्सेदार कह आज तक बह बाकी यह तुम करो हंदिस हकस मज कत सह वन कह तथ मज सो कत पास कर युस तशर सज कत कर बटाई हज कत कर आबादी हज कत कर 370 रेस्टोरेशन कत कर 358 कत कर तस कुन सूरत मज जानी माली कदमे सखने बिल्कुल ये आप शिकायत करते गो इस तरह से ऐसा लगता है कि जिस माला के अंदर से मोती धीरे धीरे बिखर रहे थे उसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो पार्टियां मौजूद थीं वो सारी की सारी एक मरतबा फिर मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 35A और 370 का मामला है इस पर अगर जल्दी कोई सुनवाई हो जाती तो शायद चाइना के बाद जो दीगर ताकतें हैं वो भी अपने इन हरकतों से किसी जगह पर रुक सकती थी, क्योंकि सारी की सारी नजरें जो हैं इसको सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं 35 से 370 को लेकर के। लेकिन सूरत हाल क्या कुछ रहेगी इस हवाले से अगर हम बात करते हैं सोनामर्ग इलाके की तो वहां से हमारे नुमाइंदे GN रैना का बताना है कि आज सुबह से ही वहां पर मुकम्मल तरीके पर जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोक दिया गया है और इस तरह से जो लद्दाख शाहराह पर चलने वाली आम गाड़ियां थी उनको रोक दिया गया है। कई एक जगह पर रुकावटें भी खड़ी कर दी गई है और ऐसा लगता है कि एक बड़ी डिप्लॉयमेंट के लिए, बड़ी तैयारी के लिए फौज मुकम्मल तरीके पर चौकस हो गई है। क्या कुछ लद्दाख की सूरत हाल रहेगी, क्या कुछ चाइना के साथ ताल्लुकात रहेंगे, जबकि मिलिट्री सतह पर आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल
जनरल्स की मीटिंग है वो इस वक्त भी चल रही है। और अभी इस बार ये कह देना कि फौरी तौर इसमें से कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल बाहर आ सकता है जिससे ये लग जाएगा कि नहीं, सही मानों में जो बातचीत है वो कामयाब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कि 29 और 30 तारीख की शब को जो ये मामलात पेश आए चाइना की तरफ से, इसको लेकर के अब कोई बड़ी पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। शायद डिप्लोमेटिक सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अब भारत को इस चीज के लिए तैयार होना होगा कि वो किस तरीके से अपने इस ये कह सकते हैं कि जो साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो इस रीजन के सुपर पावर के साथ वो किस तरीके से निपटेगा, कौन सी रणनीति अपनाएगा और किस तरीके से इसमें जो पार्टियां हैं वो उनका साथ देती हैं। शायद एक ऑल पार्टी मीट भी बुलाई जाए और उसके बाद वजीर आजम भी अपने डिफेंस सेक्रेटरीज के साथ साथ जो डिफेंस की दीगर इकाइयां हैं उनके साथ एक हंगामी मीटिंग तलब करें ताकि इस मामले को पूरी तरीके से वंस फॉर ऑल हल किया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसको लेकर के आम आदमी ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोग परेशान नजर आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में या आज शाम तक अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट आ जाती है तो आपको मुकम्मल तरीके पर बाखबर करने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।